आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या आप जानते हैं कि प्रभु आपसे कितना प्यार करते हैं? परमेश्वर आपसे किस प्रकार का प्यार करते हैं? परमेश्वर ने आपसे क्यों प्यार किया है? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ जो बांटने जा रहा हूं, उस बात को सुनने के बाद आप परमेश्वर के और करीब हो जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं प्रार्थना पूर्वक इस वचन को सुनिएगा। टाइम पास करने के लिए नहीं, टाइम पास करने के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज हैं हमारे जिंदगी में, लेकिन जब हम वचन सुनते हैं प्रार्थना पूर्वक सुनना क्यों जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर सबसे बात नहीं करते। मेरी बात पॉजिटिव तरीके से लीजिएगा परमेश्वर के प्रिय लोगों। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि प्रभु बात नहीं करना चाहते। परमेश्वर बात करना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसके आवाज को सुन पाते हैं। मैं कई बार कमेंट्स में पढ़ता हूँ आप लोगों के मैसेज को, जो आप लोग लिखते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि प्रभु ने मुझसे बात किया, और ये बात बहुत लोग नहीं लिखते हैं, बहुत कम लोग लिखते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कुछ लोगों से प्रभु बात कर रहा है और कुछ लोगों से बात नहीं कर रहा है। अब बात किन से करता है? वो जो इस आस में बैठते हैं कि आज के वचन से मैं कुछ सीखने वाली हूं या मैं कुछ सीखने वाला हूं। परमेश्वर जब अपना वचन देता है तो ऐसे ही नहीं दे रहा है, आप समझिएगा इस बात को। परमेश्वर जब अपना वचन आप तक पहुंचा रहा है, उसके पीछे उद्देश्य है, उसके पीछे योजना है। हर दिन आपको नए नए वचन सुनने का एक अवसर मिल रहा है। इसके लिए आप किस प्रकार से प्रभु को धन्यवाद देना चाहेंगे परमेश्वर के प्रिय लोगों? मैं आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ता हूं। कुछ लोग हर रोज कमेंट करते हैं, और मैं विश्वास करता हूं आने वाले दिनों में प्रभु ने आप लोगों के लिए आशीष रखी है जो आप तक पहुंचने वाली है। और मैं खुलासा नहीं करने वाला हूं परमेश्वर के प्रिय लोगों, लेकिन मैं ये बात जानता हूं, जब आप उसके वचन के लिए प्यासे होते हैं, जब आप परमेश्वर के लिए बेकरार रहते हैं, आपको पता है वो आशीष लेकर आपके जीवन में आता है। वो आशीष देता है अपने बच्चों पर। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं ये बात साबित करना चाहता हूं कि प्रभु आपसे प्यार करते हैं। आप बोल सकते हैं यूहन्ना 3:16 में तो लिखा है परमेश्वर ने जगत से प्यार किया। तो यहां पर बात सिर्फ मेरे लिए क्यों आ रहा है? अगर आपने यीशु के प्रेम को पूरे जगत के साथ कंपेयर किया तो आप खुद में बहुत कम प्रेम आप देखेंगे। यीशु के प्रेम के बारे में मैं बोल रहा हूं। उसी प्रकार जब हम बलिदान की बात करते हैं, बलिदान के बारे में जब आप बोलते हैं, हाँ प्रभु ने सबके लिए लहू बहाया, तो सिर्फ मैं ही क्यों ये बोलूं कि मैंने पाप किया? सबने पाप किया है, सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित है। तो आपको ना ही वो बलिदान एक ऐसा बलिदान लगेगा कि मेरे लिए दिया गया है, ना ही वो प्रेम ऐसा प्रेम लगेगा जो आप ये कहेंगे कि मुझसे प्रभु ने प्यार किया है। जब हम सबके बारे में बात करते हैं ना, वहां पे वो बलिदान, वो प्रेम हमें बहुत थोड़ा सा लगता है। इतने करोड़, इतने लाख, इतने अरब लोग हैं, उन लोगों में से हाँ प्रभु ने मुझे भी किया है, इस बात को हमें इनकार करना पड़ेगा। हमें ये बोलना पड़ेगा प्रभु मेरे लिए आया, परमेश्वर मेरे लिए जिया, उसने मेरे लिए क्रूस उठाया। जब आप इस प्रकार से बोलेंगे तो ही आपको वो बलिदान ऐसा लगेगा, नहीं प्रभु ने बलिदान दिया है। वो प्रेम ऐसा लगेगा, नहीं प्रभु ने मुझसे प्रेम किया है। आप उस बलिदान की अहमियत को समझेंगे, आप उस प्रेम की अहमियत को समझेंगे परमेश्वर के प्रिय लोगों। जिस प्रकार गीत है ना, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने क्रूस उठाया, वैसे ही आपको हर दिन इस बात को अपने जीवन में बोलना पड़ेगा, नहीं
प्रभु ने मुझसे प्यार किया है। अब यहाँ पर मैं एक स्वार्थी प्रेम के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, स्वार्थीपन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं प्रभु सिर्फ मुझसे ही प्यार कर सकता है। नहीं, उस बलिदान को और गहराई से लेने के लिए, उस प्रेम को और गहराई से समझने के लिए हमें ये बोलना पड़ेगा, नहीं मैं पापी था, यीशु मेरे लिए आया, उसने मुझसे प्रेम किया। जब हम सबकी बात करेंगे तो वहां पे जो प्रेम है, जो बलिदान है, वो सब पर एक डिवाइड हो जाएगा ना। सबके लिए है, सबके लिए आया, सबके लिए किया, तो सिर्फ मैं ही क्यों ये कहूं कि मैं पापी हूं। वहां पे हम ना ही अपने आप को पापी समझेंगे और ना ही उस प्रेम की अहमियत और उस गहराई को हम कभी समझ पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको ये समझना पड़ेगा कि किस प्रकार हमें प्रभु के उस बलिदान को समझना है, उस प्रेम को समझना है। अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं ना। नीति वचन 24 अध्याय 16वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छा वचन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और ये वचन मत्ती में भी आपको मिलेगा, सुसमाचार की किताब में भी मिलेगा। वचन कुछ इस प्रकार से है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। 2 प्रकार के लोग हैं, एक है दुष्ट और दूसरा है धर्मी, ठीक है। अब इन 2 प्रकार के लोगों में परमेश्वर धर्मी की बात करता है। धर्मी जन गिरने पर भी उठकर खड़े हो जाते हैं। अब मैं यहां पर आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या आप एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जिस जीवन में आप बार बार गिरते हैं? बहुत ध्यान से सुनना। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा अब आप लोग के जीवन में काम करने जा रहा है। जब आप ये सोचते हैं ना कि मैं पापी हूं और यीशु मेरे लिए आया, मेरे लिए उसने बलिदान दिया, लहू बहाया ताकि मैं पाप से आजाद हो जाऊं, लेकिन क्या वाकई में आप आजाद हो गए हैं? मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपने पाप करना बंद कर दिया है? क्या आज आप एकदम ऐसा जीवन जी रहे हैं, बिल्कुल स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं, आप पाप नहीं करते हैं? ऐसा है? ऐसा है? हाँ, शायद 100 में से 2 लोग 3 लोग ऐसा होंगे भी, क्योंकि इंसान का स्वभाव है, इंसान पाप करता है। कुछ लोगों को मैंने बोलते ये सुना कि कोई बात नहीं, प्रभु हमें क्षमा करने वाला है, तो आप पाप करते रहो और क्षमा मांगते रहो, आपको क्षमा मिलता रहेगा। लेकिन बाइबल इस प्रकार कहता है, मसीह ने हमें स्वतंत्रित होने के लिए स्वतंत्र किया है। दोबारा उस पाप के दास्तब में तुम मत जियो, दोबारा उस दास्तब में मत जाओ। और अगेन ये वचन क्या कह रहा है, देखिए, धर्मी जन गिरेंगे लेकिन वो उठकर खड़े हो जाएंगे। अब देखिए, धर्मी जन गिरेंगे, बाइबल में लिखा है। धर्मी जन ऐसा नहीं कि नहीं गिरेंगे, लेकिन उनके लिए अच्छी बात पता है क्या लिखा है, गिरने पर भी वो उठकर खड़े हो जाएंगे। अब मैं यहां पर आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, एक पिता और एक बालक के बारे में। एक पिता तब तक अपने बालक का हाथ पकड़कर उसे चलाता है जब तक उसे चलना ना आ जाए। और जब पिता को ऐसा लगता है कि मेरा जो बेटा या बेटी अब चलने लगा है या चलने लगी है, कुछ समय वो क्या करता है, देखने के लिए हाथ छोड़ देता है। आप समझ रहे? पिता को पता है शायद ये गिर सकता है, ये गिर सकती है, लेकिन मैं तब तक इसको नहीं उठाऊंगा जब तक ये खुद ना उठे, मैं हेल्प नहीं करूंगा, है ना। आप अपने बच्चों पर भी इस बात को एक्सपेरिमेंट करते होंगे, आप देखते होंगे उनको ना। तो जब बच्चा चलने लगता है, हम क्या करते हैं, उसका हाथ छोड़ देते हैं और हम दूर जाकर खड़े हो जाते हैं और हम उस बच्चे को बोलते हैं, बेटा मेरे पास आओ। अब बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट है, बच्चे के अंदर आत्मविश्वास इतना है कि नहीं, मैं चल लूंगा, मैं दौड़ूंगा। तो उस आत्मविश्वास से जब तक वो पिता को देखता है ना,
वो चल रहा होता है। पिता बोलता है नहीं ऐसे चलो बेटा ऐसे चलो, लेकिन जैसे ही उसका नजर इधर उधर जाता है वो तुरंत गिरने लगता है। और जब वो गिरता है तुरंत पिता उसकी ओर दौड़ता नहीं है। पिता देखता है ये गिर कैसे रहा है। आपको पता है हमारे बच्चे जब गिरते हैं ना, हमारे बच्चे जब रोते हैं, हमें पता चल जाता है उसे चोट कितना लगा है। बहुत ध्यान से समझिएगा। और पिता समझ जाता है इसको ज्यादा चोट नहीं लगा है। पिता कहता है उठ बेटा और दोबारा चल। समझ रहे आप? उठ बेटा दोबारा चल। बच्चा रो रहा होता है, रोते रोते हालत में बच्चा उठता है। पिता बोल रहा है उठ। पिता बोल रहा होता है उठो बेटा, उठ जाओ और चलो, तुम चल सकते हो, तुम कर सकते हो। और उस आत्मविश्वास में फिर से वो बच्चा उठता है, खड़ा होता है और चलने लगता है और पिता तक पहुंचता है। यहां पर धर्मी की बात पता है क्यों कही गई है? क्योंकि धर्मी लोग अपनी आंखें उस परमेश्वरीय यहोवा की ओर लगाते हैं। जिस प्रकार पतरस ने यीशु से कहा प्रभु मैं पानी पर चलना चाहता हूं, मैं आपके पास आना चाहता हूं। यीशु ने कहा बहुत अच्छी बात है पतरस, तू चल सकता है और आ मेरे पास आ। पतरस एक्साइटेड था। पतरस इतना ज्यादा उत्साहित हो गया कि आज मैं पानी पर चलूंगा। और हां वो चलने वाला था, लेकिन आगे जाकर कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि जब तक उस पानी में चलते वक्त उसने अपनी आंखें यीशु पर लगाए रखा, वो नहीं डूबा, उसे डर नहीं लगा। लेकिन जैसे ही उसने उन लहरों को देखा वो डर गया और वो डूबने लगा। उसमें कहता प्रभु मुझे बचा। आपको पता है यीशु ने पतरस को डूबने नहीं दिया। वो डूबने वाला था, यीशु ने हाथ पकड़कर उसे उठाया, बचाया। मैं आज ये कहना चाहता हूं परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम पता है क्यों गिरते हैं, धर्मी क्यों गिरते हैं, धर्मी क्यों पाप करते हैं, पाप में क्यों गिरते हैं? क्योंकि कुछ समय के लिए धर्मी अपनी आंखें परमेश्वर से हटा लेते हैं और वो गिरने लगते हैं। और जैसे वो गिरने लगते हैं परमेश्वर कहता है नहीं उठ बेटा, तू अभी नहीं गिर सकता है, मैंने तुझे इसलिए नहीं चुना है। समझिए इस बात को परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप गिरने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। वो कह रहा है तू गिरने पर भी तू उठकर खड़ा हो जाएगा, तू उठकर खड़ी हो जाएगी मेरी बेटी, मेरे बेटे, तुम खड़े हो जाओगे, तुम उठो, क्योंकि तुम गिरने के लिए नहीं बुलाए गए हो, तुम उठने के लिए बुलाए गए हो। इस बात को समझे परमेश्वर के प्रिय लोगों। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बुलाया है कि आप गिरकर पड़े रहे। आप धर्मी हैं, आप उठकर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आप अपनी आंखें फिर से उस परमेश्वर की ओर लगाते। पतरस क्यों गिरा? क्योंकि उसने अपनी आंखें उन लहरों पर लगाया। उस पानी को देखकर वो डर गया। हमारे आसपास बहुत प्रकार की परिस्थिति है, बहुत प्रकार के लोग होंगे, लेकिन क्या हमने अपनी आंखें उस समय भी परमेश्वर की ओर लगा रखा है जब लोग हमारे खिलाफ है, जब परिस्थिति हमारे खिलाफ है? परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाते हैं तो वो आपको गिरकर पड़े रहने नहीं देगा। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर के करीब रहिए, धर्मी बनिए। परमेश्वर के प्रिय लोग, उसने आपको धर्मी होने के लिए बुलाया है। और पता है धार्मिकता क्या है? परमेश्वर को जानना और समझना ही सच्ची धार्मिकता है। ये प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। मैंने बहुत से बार ना धार्मिकता के बारे में मैंने प्रचार किया है, आप लोगों ने उस प्रचार को सुना भी होगा, लेकिन आज मैं यहां पर पाप में गिरने के बारे में बात कर रहा हूं।
क्यों यीशु ने भी कहा धर्मी जन 7 बार भी गिरे फिर भी उठ खड़े हो जाएंगे। क्यों यहाँ पर नीति वचन में भी हम इस वचन को पढ़ रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर जानता है जो धर्मी है वो गिरेंगे लेकिन गिर कर पड़े नहीं रहेंगे। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप किन पापों से होकर गुजर रहे हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों, लेकिन आज मैं प्रभु के वचन से आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप उस पाप के लिए बुलाए नहीं गए हैं। बहुत से प्रचार आप सुनेंगे, कोई नहीं क्षमा मांग लेना। नहीं, आप अगर बार बार पाप कर रहे हैं इसका मतलब आप उस पाप के गुलाम बन चुके हैं, आप दास बन चुके हैं उसके, और वो बात आप पर रूल कर रही है। अब देखिए, जो धर्मी जन है वो किसी के दासत्व में नहीं है, वो किसी के रूल एंड रेगुलेशन में नहीं है, वो किसी बात के चलाए नहीं चलते हैं, वो किसी बात के गुलाम नहीं है। इसीलिए धर्मियों के लिए कहा गया है वो गिरने पर भी उठ खड़े होंगे। कई बार हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थितियां आती है, जिस परिस्थिति की वजह से हम गिर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, उठना बहुत जरूरी है। आप ये नहीं सोच सकते हैं मेरे जीवन से गलती हो गया, प्रभु मुझे क्षमा नहीं करेगा, अब मैं प्रभु के पास नहीं जाऊंगी। कुछ लोग पाप करते हैं, उसके बाद प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, प्रार्थना ही नहीं करते हो। वो अपने अंदर इतना गिल्टीनेस, इतना अपने अंदर एक ये भावना लेकर बैठ जाते कि नहीं, मैं तो अब प्रभु से दूर हो चुकी हूं, मैं प्रभु से दूर हो चुका हूं, प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता। जब ये बात आपके मन में आए, आपके दिल में आए ना, उठाओ पुत्र को याद करना, जिस पिता ने अपने बेटे को सब कुछ दे दिया, बेटे को कहा जा बेटा तो अपनी जिंदगी जी। बेटा ने सोचा अब मुझे पिता की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा चला जाता है दूर देश को जाकर, सब कुछ उड़ा देता है, मौज मस्ती करता है। उस समय उसके दोस्त उसके साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही उसके पास पैसा खत्म हो जाता है, परमेश्वर के अजीज हो, उसे अपना पिता याद आता है और उस पिता की ओर वो बढ़ने लगता है। पता है वो क्या सोचता है? मैं आज यहाँ पर सुअरों का चारा खा रहा हूं, मेरे पिता के पास तो इतना कुछ है, अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। यहीं पे, इसी जगह में जहां पे उसने ये सोचा, अब मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। देखिए, धर्मी उठकर खड़ा हो जाता है इसी विचार में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं परमेश्वर के प्रिय लोगों। परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है, आपके गिरने पर भी वो आपको नहीं छोड़ेगा। आप कभी इस विचार में मत जी लीजिए कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया, नहीं छोड़ेगा वो। जब बेटा दूर ही पर था, पिता ने देखा, पिता आनंदित हो जाता है। पिता कहता आज भोज होगा, मेरा बेटा लौट आया है। बेटा जब पिता के पास आता है, माफी मांगता है, पिता उसे अपने गले लगाता है। भाइयों और बहनों, आपने क्या मिस्टेक किया है प्रभु नहीं जानना चाहता है। आपको पता है, आपके पाप के बारे में वो सुनना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो पाप पसंद ही नहीं करता है। वो आपके पश्चाताप को सुनना चाहता है। अगर आप गिरे हुए हैं, अगर आप उठ नहीं पा रहे, आज प्रभु कह रहा है, एक बार ये बात ठान ले कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगी या मैं पिता के पास जाऊंगा, तो उठकर खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु वाला है, देखिए वो कितना प्यार करता है। अगर आप उठकर खड़े हो जाते हैं, आप धर्मी हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं प्रभु मुझे क्षमा नहीं करेगा, मुझे जरूरत नहीं है परमेश्वर की, मैं खुद ही सब कुछ
सेटल कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। आप दुष्ट से है, क्योंकि दुष्ट के अंदर कभी ये भावना होता ही नहीं कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। क्षमा मांगने की उसके अंदर कोई भावना नहीं। दुष्ट सिर्फ दोष लगाता है। एक इंसान अपने पाप को छिपाने के लिए 10 तरीके की बातों को बोलता है, 10 लोगों पर वो दोष लगाता है, लेकिन खुद को अच्छा बनाता है। परमेश्वर जानते हैं आपका सिचुएशन कैसा है, आपका हालत कैसा है, और परमेश्वर आज आपसे बात कर रहे हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप उठकर खड़े हो जाते हैं उस बच्चे की तरह जिसने अपने पिता को देखा और दोबारा उस आत्मविश्वास से भर गया और पिता की ओर चलने लगा, उसे एक बात पता था कि मुझे मेरे पिता तक पहुंचना एक बार, उसके बाद मेरा पिता मुझे गोद में उठाएगा और मेरा सारा दर्द, मेरी सारी तकलीफ, मेरी सारी परेशानियां उसके गोद में गायब सा हो जाता है। हालेलुया। जब आप गिरकर उठते हैं ना, पिता आपको और प्यार करता है, क्योंकि वो देखता है गिरकर ये उठ रहा है तो सिर्फ ये मुझे देखकर उठ रहा है। क्योंकि लोग खुद को देखकर उठ ही नहीं पाते, वो गिरकर पड़े ही रहते। लेकिन जो धर्मी हैं, हम जो धर्मी जीवन बिताते हैं, हम जो धर्मी जीवन जीते हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम गिरते तो हैं लेकिन हम उठ जाते हैं। हालेलुया। और हम उठना सीखते हैं, गिरना नहीं। क्योंकि अगर आप बार बार गिर रहे हैं तो आप दास हैं, आप गुलाम हैं। लेकिन आप जब एक बार उठकर खड़े हो जाते हैं, आप जयवंत हैं, आप जीते हुए हैं और आपको कोई भी बात हरा नहीं सकती है। आप गुलाम नहीं हैं, आप छुड़ाए गए हैं, आप दास्तव में नहीं हैं, बल्कि आप बेटे और बेटियां बनाए गए हैं। और मैं विश्वास करता हूं आज के वचन को सुनने के बाद आप उठकर खड़े होंगे और अपनी नजरें उस पिता की ओर लगाएंगे और पिता से कहेंगे, पिता मैं आ रहा हूं, मैं आ रही हूं आपके नजदीक। और जब आप उसके नजदीक पहुंचते हैं, वो आपको गले लगाता है, वो आपसे प्रेम करता है परमेश्वर के प्रिय लोगों, और दोबारा वो आपको गिरने नहीं देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए। प्रभु आप महान हैं परमेश्वर, आपके समान और कोई नहीं। प्रभु जब हम आपके प्रेम के बारे में सुनते हैं, हम जितना ही सुने प्रभु कम है। और धन्यवाद, आज आपने हमें से हर एक से बात किया प्रभु, जितनों ने आज के वचन को सुना है परमेश्वर। प्रभु जब वो ये निर्णय लेते हैं कि आज मैं उठकर खड़ी होंगी, आज मैं उठकर मैं खड़ा हो जाऊंगा परमेश्वर, प्रभु उन्हें तो ऐसा आशीष दे प्रभु, ताकि दोबारा वो गिरने वाले नहीं बल्कि गिरे हुओं को उठाने वाले बन जाए। हालेलुया। मैं तमाम भाई और बहनों पर आपकी आशीष को ढेलता हूँ। आप सभी से मिलिए प्रभु, और होने दीजिए खुदाबंद इन दिनों में ये अपने आप को तैयार करे, ताकि आपके राज्य के लिए प्रभु दूसरों को और खुद को भी तैयार करते हुए प्रभु आपका इंतजार कर सके। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी क्षमा के लिए, आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए। सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।